आइए आपको ध्यान की दुनिया में ले चलते हैं। कमर सीधी करके बैठें आरामदायक स्थिति में। हल्के से आंखों को बंद करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ें, परंतु कमर सीधी रहनी चाहिए। 3 बार आप हमारे साथ श्वासों को भरेंगे और छोड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। श्वासों को आप धीरे धीरे भरें। तीन बार श्वास गहरी हमने भरी और छोड़ी। ध्यान दीजिए आपके चेहरे पर कोई शिकन भाव या तनाव ना रहे। अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ें। आपके सभी चक्रों पर हम आज ध्यान करेंगे। हमारे शरीर में इन सभी चक्रों का जागरण आपको बारी बारी बताया जाएगा। किस चक्र का क्या देवता है, क्या उसका मूल मंत्र है और वह कैसा दिखता है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर बताया जाए वैसे वैसे आप महसूस कीजिए और उसको एज्यूम कीजिए। सबसे पहले हम अपने मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को ध्यानावस्थित करेंगे। यह 7 पंखुड़ियों का लाल फूल है जो कि हमारी गुदा द्वार के 4 उंगल ऊपर स्थित होता है। हम यहाँ पर अपने ध्यान को रखते हुए वह कमल जो सुप्त अवस्था में है उसको खिलाने का प्रयास करेंगे। आप महसूस कीजिए कि आप अपने ध्यान के द्वारा उन पंखुड़ियों को खिला रहे हैं जो कि आपके मूलाधार चक्र में स्थित है। अपने पूरे ध्यान को मूलाधार चक्र में स्थित करते हुए इस लाल पंखुड़ी के फूल को खिलाने का प्रयास कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि यह धीरे धीरे खिल रहा है। 7 पंखुड़ियाँ अपने विकसित रूप में आ रही हैं। जैसे जैसे यह कमल खिल रहा है वैसे वैसे आपको श्री गणेश जी उस कमल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शन कीजिए श्री गणेश जी का। गणेश जी का दर्शन होने पर आप ओम गं गणपति नमः का उच्चारण कीजिए और उनको नमस्कार कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को दूसरे चक्र पर ले जाइए। इसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। इसका स्थान पेनिस या योनि के ऊपर बैकबोन पर ये चक्र आप महसूस कीजिए। जिस सीध में आपने मूलाधार चक्र को महसूस किया ये उसी सीध में है। यह 6 पंखुड़ियों का पीले रंग का कमल है। इसको भी आप अपने ध्यान के द्वारा धीरे धीरे खिलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी सावित्री जी के साथ हैं। ब्रह्मा जी और सावित्री जी को नमस्कार कीजिए। पंखुड़ियाँ खिलने के साथ ही यह सभी देवता आपको दिखाई देंगे।
धीरे धीरे अपने ध्यान को तीसरे चक्र पर ले जाइए। इसका नाम है मणिपुरम चक्र। इसका स्थान नाभि पर है। बैकबोन पर इसे महसूस कीजिए। यह 10 पंखुड़ियों का नीले रंग का कमल है। अपने ध्यान के द्वारा इसको भी खिलाने का प्रयास कीजिए। महसूस कीजिए कि धीरे धीरे सभी पंखुड़ियां खिल रही हैं। जैसे जैसे आपका यह कमल खिल रहा है, आपको लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हो रहे हैं। आप मनी मन उनको नमस्कार करें। ओम लक्ष्मी नारायणे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को चौथे चक्र पर ले जाइए। इसका नाम है अनाहत चक्र। इस चक्र का स्थान हृदय पर है। आपके हृदय में स्थित 12 पंखुड़ियों का कमल यह आपके हृदय में स्थित है। यह सफेद रंग का है। 12 पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलना शुरू हुई हैं। आप अपने ध्यान के द्वारा इस 12 पंखुड़ियों के कमल को खिलाइए। धीरे धीरे जब यह कमल खिल रहा है तो आपको शिव पार्वती जी के दर्शन होंगे। उनको नमस्कार कीजिए। मन ही मन बोलिए, गोरा जी को नमस्कार, शिव जी को नमस्कार। धीरे धीरे अपने ध्यान को 5वें चक्र पर ले जाइए। इस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र, जो कि आपके गले पर स्थित है। ये सभी चक्र एक ही सीध में हैं और आप इसको अपनी बैकबोन पर महसूस कीजिए, यानी बैकबोन की सीधी लाइन पर। धीरे धीरे यह कमल खिलना शुरू हुआ है। 16 पंखुड़ियों का भूरे रंग का यह कमल है। आप अपने ध्यान के द्वारा इसको धीरे धीरे खिलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जीव देवता विराजित हैं। मन ही मन बोलिए, जय जीव देवता, जय जीव देवता। नमस्कार कीजिए और दर्शन कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को छठे चक्र पर ले जाइए। यह सभी चक्र आप अपनी बैकबोन पर महसूस कीजिए, जो कि एक ही सीध में है। यह चक्र है आज्ञा चक्र, जो कि आपकी 2 भौं के बीच में स्थित है। यहाँ पर जो कमल स्थित है वह 2 पंखुड़ियों का नारंगी रंग का कमल है। वह सुप्त अवस्था में है। उसको धीरे धीरे खोलने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे जब यह विकसित हो रहा है तो इसमें ज्योति देवता जो निवास करते हैं उनको प्रणाम कीजिए। ज्योतिर्देवता को नमस्कार करते हुए 7वें चक्र की ओर अग्रसर हों। 6 चक्र आपके बैकबोन पर स्थित थे, लेकिन यह 7वां चक्र बैकबोन पर नहीं है। आज्ञा चक्र तक ही बैकबोन रहता है। यह सहस्रार चक्र कहलाता है, जो कि आपके सिर के आगे के हिस्से में होता है। यह सिर के मिडिल पार्ट से आगे की ओर स्थित है। यहाँ पर 1000 पंखुड़ियों का कमल होता है। आप अपने ध्यान के द्वारा
धीरे धीरे इस पुष्प को खिलाने का प्रयास कीजिए। इसमें अनेक रंग हैं। जैसे जैसे आप इस कमल को विकसित करेंगे, आपको अनेक अनेक रंग खिलते हुए महसूस होंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है जब सहसा चक्र में यह पुष्प खिलता है। यह परम ब्रह्म का चक्र है। परम ब्रह्म देवता को आप नमस्कार कीजिए। बाह्य जगत से अपने संबंधों को तोड़ते हुए इस पुष्प की सुंदरता में खो जाए और परम ब्रह्म जी को आत्मसात कीजिए। ध्यानावस्थित होकर सभी चक्रों के देवी देवताओं को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को शून्य चक्र पर लाइए, जो कि सिर के मिडिल पार्ट में है। यहाँ पर 1000 से भी अधिक पंखुड़ियों का कमल है, जो कि अनेक रंगों का है। इसको शून्य चक्र भी कहा जाता है। फिर से यहाँ पर बैठे परम ब्रह्म जी को नमस्कार करते हुए पंखुड़ियों को बंद करने का ध्यान कीजिए। जैसे जैसे कमल आपने खिलाया था, उसी तरीके से आपको इन सभी पंखुड़ियों को बंद करने का ध्यान करना है। ऐसा फील कीजिए कि परम ब्रह्म जी कमल के अंदर बंद हो रहे हैं। अब सभी चक्रों को धीरे धीरे बंद करते हुए हम नीचे उतरेंगे। अब आज्ञा चक्र में कमल को बंद होते हुए ध्यान कीजिए, जो कि दोनों भुवों के बीच में स्थित थे। जो 2 पंखुड़ियों का कमल था, जहाँ पर ज्योतिर्देवता बैठे थे, महसूस कीजिए कि वह देवता अब पंखुड़ियों में बंद हो रहे हैं। अपने ध्यान को कंठ पर लेकर आइए, जहाँ पर विशुद्धि चक्र था 16 पंखुड़ियों का, वह भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर लाकर देवता को नमस्कार करते हुए पुष्प को बंद करने का ध्यान कीजिए, जो कि आपके हृदय में स्थित थे। शिव पार्वती को नमस्कार करते हुए मणिपूर्ण चक्र पर ध्यान दीजिए। वहाँ का कमल भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, जो आपकी नाभि पर स्थित है 10 पंखुड़ियों का, जहाँ पर विष्णु नारायण लक्ष्मी जी के साथ पंखुड़ियों में बंद हो रहे हैं। उनको नमस्कार कीजिए और पंखुड़ियों को बंद होते हुए महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर लाइए, जिसका स्थान पेनिस और योनि के ऊपर था। जो 6 पंखुड़ियों का पीले रंग का कमल था, वह भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। इसमें बैठे ब्रह्मा सावित्री जी को अंतिम नमस्कार कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को मूलाधार चक्र में लाइए, जो कि आपके गुदा मार्ग में ऊपर 4 उंगल पर स्थित है और जिनके देवता गणेश जी थे, उनको भी अंतिम नमस्कार करते हुए जो 4 पंखुड़ियों का लाल कमल है, वह धीरे धीरे बंद हो रहा है। गणेश जी को नमस्कार करते हुए सभी पुष्पों को बंद कीजिए। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को बाह्य जगत में लाइए और बाहर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए
अपने चेहरे और आँखों को धीरे से छुएं। उस गर्माहट को अपनी आँखों पर महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलना शुरू करें। पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर महसूस करते हुए आज हमने इस ध्यान को किया। आप सबको यह ध्यान करके कैसा महसूस हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। ध्यान करने के बाद आप थोड़ी देर शांत अवस्था में बैठने का प्रयास करें, जितनी देर आपसे बैठा जा सके। इससे आपको ध्यान के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुरंत ही उठने की कोशिश ना करें। अपने पूरे शरीर को थोड़ा सा मलें, हाथों को, पैरों को। उसके बाद धीरे धीरे उठने का प्रयास करें। ध्यान करने के बाद थोड़ी देर बैठने पर आपको बहुत अनुभूति होगी, जो एक आनंद प्राप्त करती है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ध्यान करने के बाद थोड़ी देर शांत अवस्था में बैठना आवश्यक होता है। आप इस ध्यान के आनंद को प्राप्त कर सकें तो एकदम से मत उठिएगा।